केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में वाइन्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा बीदर में निकाली गई विरोध रैली। बीदर में वड़म इस्लाती विरोध होराटा समिति बीदर की ओर से निकाली गई रैली। महाराज के नांदेड़ में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से 6 मजदूरों की डूबने की आशंका। सरकार अल्पसंख्यकों से इतना ही प्रेम रखती तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोली इकरा हसन। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद और बड़ी सियासत, लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस जमीयत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभिनेता मनोज कुमार का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अब समाचार विस्तार से। फेडरेशन ऑफ वाइन्स मर्चेंट एसोसिएशन कर्नाटक बेंगलुरु और बीदर डिस्ट्रिक्ट वाइन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से आज शुक्रवार 4 अप्रैल को स्टेट के सभी वाइन शॉप मालिकों ने समस्या और अपनी मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली और बीदर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर में वड़म इस्लाती विरोध होराटा समिति बीदर की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक विरोध रैली निकाली गई। यह रैली अम्बेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैदराबाद में गुरुवार को भी तेज बारिश के बाद ऐतिहासिक चार मीनार के एक दीवार से प्लास्टर की परत गिर गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। चार मीनार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि बारिश के कारण चार मीनार का एक छोटा सा हिस्सा डर गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। यह घटना शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के तुरंत बाद हुई। असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एएसआई के सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और इंजीनियरों सहित विशेषज्ञों की एक टीम शुक्रवार सुबह प्रभावित हिस्से की मरम्मत को लेकर रूपरेखा तैयार करेगी। चार मीनार 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। यह हैदराबाद की पहचान मानी जाती है और इसके रख रखाव को लेकर अब अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से 6 मजदूरों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में खेती के काम से जा रहे मजदूरों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर कुएं में गिर गया। हादसे में 6 लोगों की डूबने की आशंका है। नांदेड़ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 7:30 पर अलेगांव गांव में हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर पर कम से कम 10 लोग सवार थे और वे खेत में हल्दी की कटाई करने जा रहे थे, तभी वाहन कुएं में गिर गया। बारिश के कारण इलाका फिसलन भरा था। अधिकारी ने बताया कि 2 से 3 लोगों ने खुद को बचा लिया, जबकि 6 मजदूरों की डूबने की आशंका है। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अभी तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ है, ऐसे में ट्रैक्टर का पता नहीं चल सका है। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
गूगल मैप से रास्ता देखकर सफर करना एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। घटना यूपी के मुरादाबाद की है, जहां गूगल मैप की मदद से रास्ता तलाशने की कोशिश में कार सवार 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। इस घटना में 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सिमरन और शिवानी के रूप में की गई है। इस घटना में घायल हुए लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार घटना मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र में हुई है। कार सवार लोग नैनीताल से घूमकर वापस आ रहे थे। पुलिस के जांच में पता चला है कि जब ये कार हादसे का शिकार हुई तो उसके बाद कार अंदर से लॉक हो गई और जो लोग अंदर मौजूद थे वो अंदर ही फंसे रह गए। जांच में पता चला है कि इस कार को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी है। यह हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर देर रात करीब 12 बजे हुआ है। जब कार सवार दिल्ली जाने के लिए कार को टर्न कर रहे थे तो उसी दौरान अचानक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति इतना ही प्रेम रखती है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में केवल हिंदू ही हो सकता है, जिसका वे समर्थन करते हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट में सेकुलरिज्म की बात क्यों की जाती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि यह अधिकार दूसरे धर्म के लोगों को भी दिया जाना चाहिए। इकरा हसन ने कहा कि यह बिल संविधान का उल्लंघन करता है और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है। सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, बल्कि अपने मन मुताबिक संशोधन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के संशोधन को ही स्वीकार किया गया है। उनका मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के लिए हानिकारक है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इकरा हसन ने इस बिल का विरोध करने के लिए अपनी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से एकजुट होने का आह्वान किया है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज के बीच भाजपा ने अगले 1 साल में होने जा रहे चुनावों के लिए कमर कस ली है। इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। पिछले 1 दशक से बीजेपी की चुनावी रणनीति के केंद्र में रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए कमान संभाली है। बीजेपी का फोकस इन चुनावी राज्यों में से बिहार, बंगाल और तमिलनाडु पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणनीति के तहत इन फोकस वाले राज्यों में हर महीने कम से कम 2 दिन का दौरा करेंगे। अप्रैल में वो बिहार, बंगाल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। इनमें से 14-15 अप्रैल को तमिलनाडु में और 30 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे। चुनावी दौरों के साथ उन्होंने इन राज्यों में संभावित गठबंधन सहयोगियों से भी संपर्क शुरू कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल 2025 भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी खींचातान अभी भी जारी है। अब यह मामला संसद से निकलकर सड़क और कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने इस बिल की संवैधानिकता वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत ने आज संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए भ्रष्टाचार को खत्म किया जा रहा, जो हमारे देश को दिमक की तरह खा रहा है। पीएम मोदी की वजह से ही हमें सौभाग्यशाली दिन देखने को मिला है। इस बिल के जरिए सीधा संदेश यही दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या धार्मिक संगठन कानून से ऊपर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रनौत ने प्रस्तावित कानून की सराहना की और कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून या संविधान से बड़ा नहीं है, जिसका उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। अपने जमाने के सुपरस्टार अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों और भारत कुमार के नाम से एक खास पहचान मिली थी। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्णा गिरीश गोस्वामी था। 24 जुलाई 1937 को जन्मे मनोज कुमार ने अपने आदर्श दिलीप कुमार के सम्मान में अपना स्क्रीन नेम रखा था। उनकी सिनेमा यात्रा ऐसे दौर में शुरू हुई जब भारतीय सिनेमा बदलाव के दौर से गुजर रहा था। मनोज कुमार ने अपने अभिनय कौशल से ही नहीं बल्कि फिल्मों में देशभक्ति और सामाजिक चेतना को जीवंत करने की क्षमता से खुद को अलग साबित कर दिया था। मनोज कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1957 में फिल्म फैशन से की थी, लेकिन उनके करियर का असली मोड़ 1965 में आया जब शहीद फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें एक नई पहचान दी है और यहीं से उनका सफर एक सुपरस्टार की ओर बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर किरदार में वो इस तरह घुल मिल जाते थे कि दर्शक उनके अभिनय से जुड़ाव महसूस करते थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में वाइन्स मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा बीदर में निकाली गई विरोध रैली। बीदर में वड़म इस्लाती विरोध होराटा समिति बीदर की ओर से निकाली गई रैली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर के कुएं में गिरने से 6 मजदूरों की डूबने की आशंका। सरकार अल्पसंख्यकों से इतना ही प्रेम रखती तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करती। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोली इकरा हसन। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद और बड़ी सियासत, लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस जमीयत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अभिनेता मनोज कुमार का निधन, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।